Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 7. It is about geometry and our lesson number 1. In this lesson we will discuss the SLO recognition of straight and reflex angles, the standard units of measuring angles. हम लोग बेसिकली यहां पर देखेंगे कि स्ट्रेट एंगल्स और रिफ्लेक्स एंगल क्या है। हम इससे पहले जो हमारा प्रीवियस क्लास थी उसमें डिफरेंट यूनिट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स को डिस्कस कर चुके हैं। अभी यहां पर किस यूनिट में इसको मेजर किया जाता है वो देखेंगे और इन दोनों एंगल्स की टाइप्स देखेंगे। अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं। देखें, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स पता होने चाहिए और इनको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट कर लेना है। व्हाट इज ज्योमेट्री? आप ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग और उसको पढ़ा है कि ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या चीजें यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट शेप्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स और कुछ चीजें देखते हैं। ज्योमेट्री क्या है इसके बारे में आपने लिटिल बिट जो है 1 या 2 लाइनें अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करनी है। एंड देन व्हाट आर एंगल्स? एंगल्स क्या है? टाइप्स तो उसके बाद आती हैं जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं। एंगल्स के बारे में भी आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि क्या एंगल्स हैं और इसी ब्रांच में ज्योमेट्री में आपने स्टडी किया था। सो राइट अबाउट एंगल, डेफिनेशन राइट करनी है आपने एंगल की। एंड देन लुक अराउंड इन योर क्लास, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग मेकिंग एन एंगल? अपनी क्लास में ऑब्जर्व करें और बताएं कि कहां कहां पर जो है वो क्लास के अंदर एंगल्स यूज हुए हैं और कौन सी चीजें मिलकर एंगल्स को बना रही हैं। एट लीस्ट आपने 2 एलिमेंट्स ऐसे राइट करने हैं जो कि जिनसे एंगल फॉर्म हो रहा है। तो अब आ जाएं नेक्स्ट, आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम लोगों ने डिटेल डिस्कस करना है। देखें, रिकॉग्निशन ऑफ स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स एंगल। हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे स्ट्रेट एंगल कौन सा है और रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है। And then units for measuring angles are degree units and then complete rotation. So इन चीजों के बारे में अभी आगे चलकर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट देखें स्ट्रेट एंगल क्या है। हमने प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ा था कि एंगल्स जो हैं, 2 जो रेज हैं एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं और किसी भी डायरेक्शन को मूव कर रही होती हैं, उनके दरमियान जो चीज फॉर्म होती है उसको हम लोग एंगल कहते हैं। जैसा कि यहां पर हमारे पास रे 1 है और ये रे 2 है। और ये जो चीज है रे 1 और रे 2 के बिटवीन, और ये जो पॉइंट है हमारे पास इसको हम लोग ओ फॉर ओरिजिन कह देते हैं। और यहां पर ये दोनों रेस जो हैं यहां से ओरिजिनेट होती हैं और तो हमारे पास एक एंगल फॉर्म होता है जिसको हम लोग एंगल जो है ए का नाम दे देते हैं। और ये दोनों जो रेज हैं इनको हम लोग आर्म्स ऑफ एंगल कहते हैं। अब यहां पर देखें कि डिफरेंट टाइप्स हमने एंगल्स की प्रीवियस ग्रेड में पढ़ी थी। उनमें एक हमारे पास राइट एंगल था और दूसरा हमारे पास स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है? ये, या जिसको हम लोग एक्यूट एंगल भी कहते हैं कि ऐसा एंगल जिनकी वैल्यू जो है 90 डिग्री 90 के इक्वल हो तो उसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। और ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू जो है 90 से लेस हो, 90 डिग्री से, डिग्री क्या है? वो एंगल का यूनिट है। जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से लेस हो उसको हम लोग एक्यूट कहते हैं। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से ग्रेटर और 180 से लेस हो उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। जैसा कि ये है हमारे पास
ये एंगल जो है ये 90 से ग्रेटर है। सपोज इसको मैं ए कह देता हूं और ए जो है वो ग्रेटर है 90 डिग्री से। सो दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल। इसी तरह ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू जो है वो 180 के इक्वल हो, जैसा कि हमारे पास ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू जो है 90 डिग्री तक थी तो उसको हम लोग राइट एंगल कहते थे। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू जो है वो 180 हो उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं, मींस के फ्लैट सरफेस। जैसा कि आपकी जो वॉल है रूम की, वो जो है आपकी वॉल में जो एंगल फॉर्म हो रहा है टू वॉल्स को कनेक्ट करने से, जिस तरह यहां पर इन फिंगर से हो रहा है, तो वो 90 का एंगल बनाता है। सो वो राइट एंगल के ऊपर जो है वो मिल रही होती हैं। अब यहां पर देखें हमारे पास ए और बी जो है वो पॉइंट्स हैं, और ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास फॉर्म होती है ए और बी, और ये एक एंगल फॉर्म करती है, और इनका जो ओरिजिनल पॉइंट है वो 0 है। कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होगी वो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, जैसा कि आपका जो फ्लैट सरफेस है आपके क्लासरूम का। तो अब आप देखें इसकी डेफिनेशन को आपने याद रखना है। एन एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। मींस के स्ट्रेट फ्लैट सरफेस, जिस तरह आपका जो ग्राउंड सरफेस है आपके रूम का वो फ्लैट है, सो वहां पर 180 का एंगल फॉर्म हो रहा है। और इसी तरह जैसा कि आपका टेबल का जो सरफेस है जो आपके वो रेक्टेंगल शेप में बनता है, बट वो वहां पर भी जो है वो एंगल 180 का फॉर्म हो रहा है। तो अब देखें यहां पर इन द फिगर मेजर एंगल, इसको राइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ए और बी जो है साइड वाले जो पॉइंट्स हैं बाहर आ जाते हैं, और मिडल वाला जो पॉइंट ओ बनता है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो मेजर एंगल ए ओ बी इज अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, जब भी आपको स्ट्रेट एंगल की बात की जाए तब आपने 180 डिग्री को अपने जहन में रखना है। तो अब आ जाए नेक्स्ट, सम ऑफ द स्ट्रेट एंगल्स एग्जांपल्स इन आवर डेली लाइफ। देखें, अ फ्लैट सरफेस हैज एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज। जो भी फ्लैट सरफेस होगा उसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। सिमिलरली अ स्ट्रेट स्टिक हैज एन एंगल विच इज स्ट्रेट आर 180 डिग्री। जैसा कि मेरे पास यहां पर देखें, ये जो स्केल है, ये जो स्केल है, इसका जो कंप्लीट एंगल बन रहा है यहां पर मिडल पॉइंट से, यहां से मैंने पकड़ा हुआ है, तो ये 180 का एंगल फॉर्म कर रहा है, ये जो स्केल है। इसी तरह जो भी आपके पास स्टिक होगी या स्केल होगा, उसका स्ट्रेट जो होगा वो स्ट्रेट एंगल को फॉर्म करेगा। सो एंड देन अ प्लेन inclined staircase represents a straight angle formed in a seesaw, also a straight angle। मीन्स के जब आप ग्राउंड में जाते हैं, सीसा जो है एक साइड पे एक बच्चा बैठता है, दूसरी साइड पे दूसरा बच्चा बैठता है, दोनों जब बैलेंस कर रहे हो तो उनका जो एंगल है वो स्ट्रेट होता है। यहां पर ऑब्जर्व करें, ये जैसे ही दोनों इक्वल होंगे तो ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेंगे। यहां पर ये बच्चा जो है वो नीचे की तरफ है और ये बच्चा जो है वो ऊपर की तरफ है, सो यहां पर एंगल इनका डिफरेंट होगा। मींस के ये जो सीसा है जब बैलेंस कर जाएंगे तो इनका एंगल स्ट्रेट पे आ जाता है। तो अब आ जाएं नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल। अब जो दूसरी टाइप हमारे पास आती है वो रिफ्लेक्स एंगल की आती है। हम लोगों ने एक एक्यूट एंगल देखा था जो मैंने आपको बताया, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, फिर हम लोगों ने देखा स्ट्रेट। एंड अदर फॉर्म जो है एंगल की, अगर कोई एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर हो और 360 डिग्री जो है वो एक कंप्लीट रोटेशन होती है। इस पॉइंट से अगर मैंने स्टार्ट किया है, ये मेरे पास आर्म है एक एंगल की, यहां से जैसे ही मैं इसको कंप्लीट रोटेट करूंगा तो ये 180 डिग्री का बनता है।
अगर कोई एंगल, सॉरी ये 360 का बनता है, अगर कोई एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर हो और 360 डिग्री से लेस हो, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। सो वो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो होगी बिटवीन, एंगल विल बी, सपोज मैं एंगल को x कंसीडर करता हूं और उसकी जो रेंज होगी बिटवीन 180 से ग्रेटर होगा और लेस होगा 360 डिग्री से। सो इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। देखें, जैसा कि मेरे पास एक ये स्केल है, इसको आप देखें, जैसे ही ये यहां पर स्ट्रेट है, स्ट्रेट, इसका मतलब है कि ये 180 के ऊपर फॉर्म कर रहा है। अगर मैं इसके ऊपर यहां पर कोई भी चीज लेता हूं, इसको फॉर्म करता हूं, ये एंगल जो है ये कहां पे फॉर्म हो रहा है, रिफ्लेक्स कर रहा है ना। तो अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके आऊं ऐसे, यहां पर हमारे पास ये 90 का बना देता है। इसी तरह जब इसको मैं नीचे की तरफ लेके आऊंगा, इस तरफ ग्रेटर हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो एंगल है ये आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म हो जाएगा। जैसे ही ये 90 से लेस होगा तो ये हमारे पास एंगल कौन सा फॉर्म करेगा, ये हमारे पास एक्यूट फॉर्म करेगा। इस तरह का होगा, 90 के इक्वल होगा, तो ये हमारे पास एंगल किस चीज का फॉर्म करेगा, राइट एंगल होगा। और जैसे ही हम लोग इसको 90 से थोड़ा सा ग्रेटर करते हैं, ये वाला जो एंगल फॉर्म होता है ये आपके पास ये हो जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। सिमिलरली जैसे ही हम लोग इसको स्ट्रेट पे लेके आते हैं, जैसा कि मैं यहां पर इसके साथ अटैच कर देता हूं, तो ये वाला जो एंगल फॉर्म हुआ हमारे पास ये 180 का हो गया। इसी तरह जैसे ही मैंने इसको ऐसे फॉर्म कर दिया, इसके साथ ऐसे इनके साथ मैच कर दिया, सो अब ये जो एंगल है ये टिल्ट कर गया है और यहां पर ये रिफ्लेक्स नहीं रहा, सॉरी ये रिफ्लेक्स बन गया है क्योंकि ये 180 से ग्रेटर बन गया है। सो इसी तरह यहां पर देखें कि एंगल जो है जैसे ही 180 से ग्रेटर होगा, 180 कहां तक होगा, यहां पर आएगा, और जैसे ही ये वाली जो रे है बी वाली, ओ बी जो रे है 180 से ऊपर जाएगी तो वो रिफ्लेक्स एंगल की तरफ मूव कर जाएगी, रिफ्लेक्स एंगल बना देगी। सो इस तरह हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो एंगल बनता है AOB, दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल। सो अब आ जाएं, इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसको देखते हैं। ऑब्जर्व करें किस तरह की शेप होगी रिफ्लेक्स एंगल की। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि एंगल जो है इसको हम लोग कैसे देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होगा वो 180 का होगा। जैसे ही 180 से ग्रेटर होगा एंगल तो वो रिफ्लेक्स एंगल को मूव कर जाएगा। बट या तो जो अगर पूरा कंप्लीट रोटेशन कर जाता है तो वो आपके पास कंप्लीट एंगल बन जाता है। यहां पर जस्ट जैसे ही 180 को क्रॉस करेगा तो वो रिफ्लेक्स बन जाएगा। और यहां पर देखें कि यहां से स्टार्ट किया हमने और इधर की तरफ यहां तक आए तो आपके पास 180 से ऊपर मूव किया है इस आर्म को, तो ये आपके पास 244 का एंगल है और ये जो एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल बन जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट एंगल है, ये भी रिफ्लेक्स है, और 192 डिग्री है, ये भी रिफ्लेक्स है, एंड देन 255 डिग्री है। ये सारे जो एंगल्स हैं यहां पर वो रिफ्लेक्स एंगल है। आपने ऑब्जर्व कर लिया, इस तरह की एग्जांपल्स जो हैं आपने अपने सराउंडिंग में फाइंड करनी है कि कौन सी चीजें मिलकर रिफ्लेक्स एंगल को फॉर्म कर रही हैं। अब नेक्स्ट आ जाए, देखें द स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल्स। एक चीज आपने याद रखनी है कि जो एंगल की मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग यूज करते हैं वो डिग्री होता है। और कंप्लीट जो रोटेशन होती है उसमें 360 डिग्री होते हैं और 1 डिग्री जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है। द स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग एन एंगल इज 1 डिग्री, रिटन एज 1 डिग्री। इट इज डिफाइंड एज 1/360 ऑफ अ कंप्लीट रोटेशन। मींस के 360 में का
वन पार्ट, फर्स्ट एक हिस्सा जो है वो आपके पास 1 डिग्री होता है और यही किसी भी एंगल का यूनिट होता है। अगर आपके पास कोई एंगल 35 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिग्री से, तो आपके पास क्या चीज बन जाएगी, 35 डिग्री। सो इसको हम लोग जो ऊपर जो इसकी पावर में राइट करते हैं, डिग्री का निशान है, और या तो हम लोग ये चीज राइट कर देते हैं या फिर 35 के साथ डिग्री का वर्ड राइट कर देते हैं। सो ये चीज आपने याद रखनी है। वन कंप्लीट रोटेशन अबाउट अ पॉइंट हैज एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। अगर किसी भी पॉइंट के दरमियान, मींस के जो आपका सर्कल है उसका एंगल 360 होता है, क्योंकि वो रोटेट कर जाता है, कंप्लीट रोटेशन हो जाती है 1 पॉइंट के राउंड। जैसा कि ये सेंटर पॉइंट है और इसके राउंड एक कंप्लीट हम लोग सर्कल लगा देते हैं। सो ये जो एंगल बन जाता है सर्कल का एंगल, वो 360 डिग्री होता है। सो कंप्लीट रोटेशन में 360 एंगल्स होते हैं। इफ अ कंप्लीट सर्कल इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट ओ हैज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। कोई भी सर्कल है उसको हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे, तो हर जो एंगल उसके पार्ट का बनेगा क्वार्टर का, वो आपके पास इस तरह ये 90 डिग्री बन जाएगा। 90 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 360 बनते हैं। सो अब आ जाएं वर्कशीट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट है, आप लोगों ने क्लास में इस वर्कशीट को कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवाना है। इसमें करना क्या है, सर्कल द स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स एंगल। आपने इनको ऑब्जर्व करना है, देखना है, और इसमें से रिफ्लेक्स कौन सा है और इसमें से स्ट्रेट एंगल कौन सा है, जस्ट आइडेंटिफाई देम। अब जैसा कि हमारे पास 10th पार्ट में स्ट्रेट है और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 9th पार्ट में रिफ्लेक्स है। सो आप लोगों ने इन सर्कल कर देना है। इसको कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवा दें। अब हम लोग चलते हैं रैपअप की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें सीखी। हमारा आज का एसएलओ था रिकॉग्निशन ऑफ स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स एंगल्स, द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एंगल। हमने आज के लेसन में ये चीजें देखी हैं कि रिफ्लेक्स एंगल क्या है, और फिर हमारे पास स्ट्रेट एंगल क्या है, और उसके बाद हमारे पास उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन से हैं। एंड देन अ रिफ्लेक्स एंगल इज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्या है, 180 डिग्री उसकी वैल्यू होती है, जो 180 से ग्रेटर होगा उसकी वैल्यू, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, बट कंडीशन इज के 360 से लेस होना चाहिए। सो वन कंप्लीट रोटेशन इज अबाउट 360 डिग्री, मींस के जो सर्कल में एंगल होगा वो 360 का होगा। होमवर्क की तरफ आ जाएं। आप लोगों ने ये होमवर्क क्वेश्चन 1 है आपकी एक्सरसाइज का, इसे घर पे कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद अपनी नोटबुक टीचर को सबमिट करवानी है। गिवन आर सम मेजर्स ऑफ एंगल्स, आइडेंटिफाई विच वन इज रिफ्लेक्स आर स्ट्रेट। 2 ही पॉइंट मैंने बताए हुए हैं। एंगल, जो भी एंगल 180 से ग्रेटर होगा वो आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा, और जो एंगल 180 का होगा वो आपके पास स्ट्रेट एंगल होगा। सो आइडेंटिफाई देम। तो इसको कंप्लीट करें और टीचर को सबमिट करवा दें। अब आ जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।